हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे परिवार की कहानी रखना चाहती हूँ जो एक बहुत गरीब है। और गरीब लोग अपने घर में त्यौहार, जैसे कि सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली, कैसे मनाते हैं, आइए जानते हैं। किसी गांव में एक परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब समुदाय से आते थे। वह अपने जीवन यापन किसी तरह से मजदूरी करके किया करते थे। त्योहारों का सीजन चल रहा था, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया था और आने वाली दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की तैयारी हो रही थी। जहां पूरे शहर भर में बड़े बड़े त्यौहार के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही थीं, ठीक उसी समय उनके घर में कुछ ज़्यादा पैसे न होने के कारण परिवार की कोई भी तैयारी नहीं हो पा रही थी कि वह एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से आते थे, जिस कारण से उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिस कारण से वो अपनी मनपसंद तैयारी नहीं कर पा रहे थे। दूसरे दिन बेटी जा रही, त्योहार आ रहा था। उनके घर वाले, मतलब उसके घर में 4 फैमिली लोग रहते थे, जिसमें कि माता पिता और एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम सूरज था और बहन का नाम सरोज था। उन दोनों में से सरोज, जो कि उसकी बहन थी, वह बड़ी थी और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के हाथों में थी। ऐसे में उन्हें यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उनके घर में त्यौहार कैसे मनाया जा रहा है। उनके घर में त्यौहार या किसी तरह से कुछ भी करके अच्छा मन जाए, जिससे कि हम सबको भी ऐसा लगे कि हमारा त्यौहार अच्छा मना। फिर उसकी बहन ने दिमाग लगाया कि मैं दिवाली के शुभ अवसर पर मिट्टी के नए नए तथा आकर्षक डिजाइन वाली जलने वाले दिए बनाकर मार्केट में भेजूंगी और फिर उसी पैसे से अपने घर के तथा त्यौहार में लगने वाली चीज़ें को भी खरीद लूँगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत गया और दिवाली काफ़ी नज़दीक आ गई। मतलब कि दिवाली आने में मात्र एक सप्ताह ही बाकी था। वह लड़की सरोज नए नए आकर्षक दिए बनाने में लग गई और मार्केट में जाकर बेचने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल की हमारे भारत की मार्केट में नए नए प्रकार तथा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गए हैं और चीनी सामानों का उपयोग करते हैं। ऐसे में आप सभी को पता होगा कि लोग अपने घरों में नए नए तरीके के लाइट जलाने का प्रयास करते हैं और नए नए रंगीन बल्ब जलाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक मिट्टी का दिया होता है, उसे बहुत ही कम इस्तेमाल में लेके आते हैं। बाद उसकी बहन रोज़ मार्केट में दिए लेके जाती और बेचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे त्यौहार और नज़दीक आ गया। उसके घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। उसके दिए बेचकर कमाने से उसके दिए बिक ही नहीं रहे थे मार्केट में, तो वो घर का खर्च कैसे चलाए। जब घर के खर्च ही नहीं हो पा रहे थे तो दिवाली का खर्च कैसे चलाए। ऐसे में दोनों भाई बहन सूरज और सरोज को यह चिंता सताने लगी कि आने वाली जीवन में बढ़ाने वाले त्योहारों का घर का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्तों, आगे इन दोनों की लाइफ में क्या हुआ, इन्होंने दिवाली कैसे मनाई, कहाँ से पैसों का इंतज़ाम किया, कैसे अपने माँ बाप को खुश किया, ये सब जानने के लिए मेरी आने वाली कहानी का वेट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।